बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल डेव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए विषय गणित कक्षा 10वीं का लेके आए हैं, जो आपका अभ्यास प्रश्न पत्र है 2023 के लिए। और ये अभ्यास प्रश्न पत्र आपको स्कूल से प्राप्त होंगे, 4 सेट प्राप्त होंगे प्रत्येक विषय के ABCD। इन अभ्यास प्रश्न पत्रों की तैयारी आप अच्छे से करिए, आपको इससे ही अच्छे मार्क्स प्राप्त हो जाएंगे और यहाँ से 70 से 80% प्रश्न यहीं से पूछे जाएंगे। तो आज हम आपके लिए कौन सा सेट लेके आए हैं? सेट D। इसके पहले के वीडियो में हमने सेट A, B और C हमारे चैनल में डाल चुके हैं। अब आज आपके लिए सेट D लेके आए हैं, जिसके लिए आपको समय 3 घंटे रहेंगे इस प्रश्न पत्र को हल करने का, और पूर्णांक कितने अंक रहेंगे? 75। और यहाँ पे आपको निर्देश दिए गए हैं, इन निर्देशों को आप ध्यान से पढ़ लीजिए। अब चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1। प्रश्न क्रमांक 1 में क्या कह रहा है, पढ़िए उसे। 26 और 91 का HCF होगा। तो आप 26 के गुणनखंड निकाल लीजिए और 91 के, या 91 में 26 का भाग दे दीजिए, जिसमें आपका शेषफल शून्य आ जाएगा, वह उसका क्या होगा? HCF होगा। तो हम अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको बता रहे हैं। देखिए 26 से गुणनखंड क्या टूटेंगे? 26 बराबर 2 गुणित 13। 26 बराबर क्या हो गया? 2 गुणित 13। और 91 गुणनखंड क्या टूटेंगे? 91 बराबर 7 गुणित 13। 13 7 91 होता है ना। अब देखिए दोनों में सारो गुणनखंड क्या है? 13। जो दोनों में सारो गुणनखंड 13 है, यही क्या होगा? आपका HCF होगा। तो यहाँ पे आंसर में क्या आ जाएगा? आपका 13। HCF क्या हो जाएगा? 13। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहले का आंसर क्या हो गया? A नंबर का 13 आ जाएगा इसका आंसर। दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा प्रश्न, रेखिक बहुपद AX का शून्यक है। इस प्रश्न को हमने अन्य सेटों में भी बताया गया है कि रेखिक बहुपद का शून्यक क्या होगा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा C नंबर, ऋण B/A। कैसे आता है ये भी बता देते हैं आपको। AX धन B बराबर शून्य, क्योंकि शून्य ज्ञात करना, बराबर क्या ले लिया हमने? शून्य ले लिए। तो अब क्या करना है? आप यहाँ पे AX को जैसा का वैसा लिख दीजिए, बराबर। अब ये धन B का पक्षांतर की, तो क्या हो गया? ऋण B। तो X बराबर क्या हो जाएगा? X बराबर, अब ये ऋण B, ये A और X के बीच में गुणा का चिन्ह है, A का पक्षांतर करेंगे तो कायम चल जाएगा भाग में, तो क्या हो जाएगा? ऋण B/A। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा? X बराबर ऋण B/A। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका C नंबर का आंसर सही है, इसका A नंबर का आंसर सही हो गया। फिर तीसरा प्रश्न कह रहा है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं C1/C2। तो रेखिक समीकरण A1x धन B1y धन C1 बराबर 0 तथा A2x धन B2y धन C2 बराबर 0। तो देखिए ये किसके लिए होगा? ये शर्त किसके लिए लागू होगी? A1/A2 बराबर नहीं, बराबर B1/B2 बराबर नहीं C1/C2। तो यह शर्त लागू होगी का कोई हल नहीं होगा। ये किसके लिए है? A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं C1/C2 किसके लिए है? कोई हल नहीं के लिए। यदि आपको पूछ लेता A1/A2 बराबर नहीं B1/B2, तो ये किसके लिए हो जाता? एक अद्वितीय हल के लिए हो जाता। और जब तीनों बराबर हो जाते, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हो जाता, तो ये किसके लिए हो जाता? ये अनंतः अनेक हल के लिए। तो इस प्रकार से ये जो प्रश्न है आप इसको रट डालिए, क्योंकि आपके पेपर में 1 अंक का निश्चित ही इससे आना है, चाहे वो अद्वितीय के लिए आए, कोई हल के लिए का आए, या अनंतः अनेक हल का। ठीक है बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। देखिए सभी प्रश्नों में आपको सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंजेस किया लेकिन सेम। तो इसी प्रकार आपको पेपर की तैयारी करना है। AP 2 7 12 का सार्वंतर क्या है? तो सार्वंतर कैसे निकालते हैं? द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटा दीजिए, 7 में से 2 घटाए कितना आया? 5। फिर 12 में 7 घटाइए कितना आया? 5। तो इसका सार्वंतर कितना आ रहा है? 5। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? A नंबर 5। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखा परस्पर 80 अंश के कोण पर झुकी है, तो कोण POA का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसको हम हल करके बता रहे हैं आपको, इसमें POA का मान क्या होगा। ये एक वृत्त हो गया और एक बिंदु ये क्या हो गया? आपका P। ये कौन सा बिंदु हो गया? P। इसकी स्पर्श रेखा कौन सी हो गई? ये PA। और दूसरी स्पर्श रेखा क्या हो गई? ये PB। और केंद्र पे यहाँ पे, तो आप ये क्या होते हैं? इस पे लंब होते हैं, ये हो गए। अब यहाँ पे कितने अंश का कोण बना रहा है? P बिंदु पे 80 अंश का कोण बना रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे हमें ये जो इससे P से केंद्र O को मिला दिए, तो यहाँ पे 90 अंश का कोण बन रहा है क्योंकि लंब है, और यहाँ पे ये 80 अंश का पूरा कोण है, तो ये कितने अंश का हो जाएगा? 40 अंश का। कितने अंश का हो गया? 40। और ये कितने अंश का था? 90। 40 में 90 जोड़े तो कितना हो गया? 130। कितना आ जाएगा? 40 में हम 90 को जोड़ेंगे तो 130। और हमें मालूम है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। अब 180 में से 130 को हटा दीजिए, तो 180 में से 130 को हटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। तो इसका कितने अंश का कोण बनेगा? यहाँ पे वो बिंदु पे यहाँ पे 50 अंश का कोण बनेगा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा A नंबर 50। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर इसका 6 देखेंगे।
दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, तो इन त्रिभुजों का अनुपात क्या होगा? तो इनके त्रिभुजों का अनुपात क्या होता है? इनके वर्गों के बराबर होता है। तो क्या कर देंगे, इनका वर्ग कर देंगे। 4 का वर्ग कितना हो गया? 16, और 9 का वर्ग 81। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 16:81। तो इसका डी नंबर का आंसर सही होगा। तो इस प्रकार से आपके 6 विकल्प कंप्लीट होते हैं। 6 अंक आपके यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे यदि आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो। अब इसके बाद हम प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। इसमें क्या है? रिक्त स्थान भरिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका प्रश्न नंबर 1 है, सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होते हैं। तो कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं सभी? तो वो होते हैं समबाहु। यहाँ पे क्या आ जाएगा? समबाहु। समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे आप? समबाहु। फिर देखिए, किसी त्रिभुज की y अक्ष की दूरी उस बिंदु का खालिस्तान कहलाती है। क्या कहलाती है? भुज। क्या कहलाती है? तो यहाँ पे आ जाएगा भुज, या इसे आप क्या कह सकते हैं? एक्स निर्देशांक। भुज या एक्स निर्देशांक। तो किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का भुज कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यदि किसी मीनार की ऊंचाई एवं छाया की लंबाई समान हो तो सूर्य का उन्नयन कोण खालिस्तान होगा। तो आप देखिए, किसी मीनार की ऊंचाई और छाया की लंबाई समान है तो तब उस समय सूर्य का उन्नयन कोण 45 अंश का होगा। कितने अंश का होगा? यहाँ पे 45 अंश का। इस प्रकार के प्रश्न ऊपर हमने हल करके बताए आपको इसके पहले के वीडियो में। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, केंद्रीय प्रवृत्ति की 3 मापांकों का संबंध है। 3 मापांक कौन कौन से हो गए? बहुलक, माध्यक और माध्य। तो इनका संबंध क्या है? बहुलक बराबर होता है 3 गुणित माध्यक ऋण, यहाँ पे आ जाएगा आपका माध्य, समानांतर माध्य। यहाँ पे क्या आ जाएगा? माध्य। केंद्रीय प्रवृत्ति की 3 मापांकों का संबंध क्या हो गया? बहुलक बराबर 3 गुणित माध्यक ऋण माध्य। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, त्रिज्या r वाले वृत्त की परिधि का सूत्र क्या है? तो वृत्त की परिधि का सूत्र हो जाएगा 2πr। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या हो गया? 2πr। और वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र पूछेगा तो क्या हो जाएगा आपका? πr का वर्ग। फिर देखिए, किसी असंभव घटना की प्रायिकता सदैव खालिस्तान होती है। कैसी होती है? शून्य होती है। किसी असंभव घटना की प्रायिकता सदैव शून्य होती है। ये तो आपका असंभव घटना के लिए पूछा है। यदि यहाँ पे कहता है किसी संभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, तो आपको संभव घटना की प्रायिकता आया तो आप क्या बता देंगे? 1 होती है। आपको ये भी बता दें कि जो प्रायिकता होती है किसी संभव घटना या असंभव घटना की प्रायिकता 0 या 1 हो सकती है, लेकिन 0 से कम नहीं और 1 से अधिक नहीं हो सकती। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा है संभव घटना की प्रायिकता सदैव क्या होती है? 0। तो इसका आंसर आ जाएगा 0। संभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में सही जोड़ी आ गई आपकी। देखिए चलिए इसे बहुत जल्दी बना देते हैं हम। 1 धन काट वर्ग थीटा, 1 धन काट वर्ग थीटा बराबर होता है कोसेक वर्ग थीटा। तो ये कोसेक वर्ग थीटा तो पहले का आंसर हो गया। 1 धन काट वर्ग थीटा बराबर क्या आ जाएगा? कोसेक वर्ग थीटा। तो पहले को आप किससे मिला देंगे? एफ से। कास 90 माइनस थीटा का मान, कास 90 माइनस थीटा का मान क्या होता है? साइन थीटा होता है। इस प्रकार से आपको ये कास 90 माइनस थीटा का मान पूछा तो आप बता देंगे साइन थीटा। यदि साइन 90 माइनस थीटा का मान पूछता है तो आप बता देंगे कास थीटा। टेन 90 माइनस थीटा का मान पूछता है तो आप बता देंगे कॉट थीटा। और कॉट 90 माइनस थीटा का मान पूछा तो आप क्या बताएंगे? टेन थीटा। इसी प्रकार कोसेक 90 माइनस थीटा का मान सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा का मान कोसेक थीटा। तो इस प्रकार से आप इसके 6 सूत्र बन सकते हैं। टेन थीटा बराबर क्या होता है? तो इसका बता देंगे टेन थीटा बराबर होता है जी नंबर का आएगा साइन थीटा बटे कास थीटा। या आपको ऐसा पूछ सकता है कॉट थीटा का मान क्या होता है? तो कास थीटा बटे साइन थीटा। द्विघात समीकरण का व्युत्कीकर है। द्वित्कीकर का सूत्र क्या होता है? बी वर्ग ऋण 4ac। तो इसका बी नंबर का आंसर आ जाएगा बी वर्ग ऋण 4ac। द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है? द्विघात समीकरण का मानक रूप आप बताएंगे, ये आ जाएगा ए नंबर का ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0। ये किसका है? द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है। फिर अगला देखिए, द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होते। कब नहीं होते मूल वास्तविक? जब d का मान, व्युत्कीकर का मान 0 से छोटा होता है, तब क्या होता है? मूल वास्तविक नहीं होते। तो d का सूत्र क्या होता है? बी वर्ग ऋण 4ac छोटा हो किससे? 0 से। तो देखिए इसका आंसर आ जाएगा ये डी नंबर, बी वर्ग ऋण 4ac छोटा। ये तीर का निशान जो खुला भाग जिधर है ये छोटा कहलाता है, जब तीरनुमा भाग जाता है वो बड़ा, सॉरी यहाँ पे आपका छोटा का है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका, थोड़ा ध्यान देते हैं, बी वर्ग ऋण 4ac। ये क्या है? 0 बड़ा है यहाँ पे और ये छोटा है, तो 0 से छोटा मान जो होगा ऋणात्मक मान वह कहलाएगा। तो इसका डी नंबर का आंसर सही होगा। तो इसको आप किससे मिला देंगे? डी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। एपी के प्रथम n पदों के योगफल का सूत्र क्या होता है? योगफल का सूत्र पूछा है। इसमें 2 सूत्र यूज होते हैं आपका। योगफल का सूत्र होता है SN, देखिए ध्यान दीजिए, SN बराबर n भागित 2। फिर यहाँ आप बड़ा कोष्टक लगाएंगे, उसमें लिखेंगे 2a, फिर धन का चिन्ह, फिर छोटे कोष्टक में क्या लिखेंगे? n ऋण 1 छोटा कोष्टक बंद गुणित d
और उसके बाद बड़ा कोष्टक बंद कर देंगे। ये किसका सूत्र हो गया? योगफल का। क्या हो गया? n/2 बड़े कोष्टक में 2a धन छोटे कोष्टक में n ऋण 1 गुणित d बड़ा कोष्टक बंद। फिर मूल बिंदु x y की दूरी लिखी है तो इसकी दूरी का सूत्र इसके पहले बताया हमने। इसका सूत्र क्या हो जाएगा? कोष्टकर्णी के अंदर x का वर्ग धन y का वर्ग, धन किसका वर्ग हो जाएगा? ये y का वर्ग। दृष्टि रेखा की परिभाषा देखिए, दृष्टि रेखा की परिभाषा क्या होगी? हमारी आंखों से उस वस्तु को जिसे हम देख रहे हैं, हमारी आंखों से उस वस्तु को जिसे हम देख रहे हैं जोड़ने वाली रेखा उस वस्तु की दृष्टि रेखा कहलाती है। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, हमारी आंखों से उस वस्तु को जिसे हम देख रहे हैं, देखिए हमारी आंख से हम जिस वस्तु को देख रहे हैं उसको जोड़ने वाली रेखा वो क्या कहलाती है? हमारी दृष्टि रेखा कहलाती है, या उस वस्तु की दृष्टि रेखा कहलाती है। इस प्रकार दृष्टि रेखा की परिभाषा हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा नंबर, एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर आ जाएगा अनंत। एक वृत्त में अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, अनंत या अपरिमित रूप से अनंत रेखाएं होती हैं। वृत्त के चाप की लंबाई का सूत्र लिखिए। देखिए वृत्त के चाप की लंबाई यानी त्रिज्याखंड की लंबाई का सूत्र क्या होगा? θ/360। क्या होगा? θ/360 गुणित क्या कह रहा है? लंबाई यानी परिधि 2πr। या इसको पूछ लेता चाप का क्षेत्रफल का सूत्र तो आप θ/360 πr का वर्ग बताते, लेकिन ये वृत्त के चाप की लंबाई का सूत्र क्या होगा? θ/360 2πr। फिर बेलन के आयतन का सूत्र पूछ लिया तो बेलन के आयतन सूत्र क्या हो गया? πr वर्ग h। बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है? πr वर्ग h। या शंकु के आयतन सूत्र पूछा तो इसके आगे 1/3 लगा दीजिए, शंकु के आयतन सूत्र बन जाएगा 1/3 πr वर्ग h। ये किसका होगा? शंकु के आयतन का सूत्र। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 4 एक शब्द और एक वाक्य वाला कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है सत्य असत्य। बच्चों इस सत्य असत्य बताने से पहले आपको हम बता दें कि यदि आपको हमारे द्वारा जो प्रश्नों के उत्तर बताए जा रहे हैं, ये प्रश्नों के उत्तर अच्छे लग रहे हैं या आपको समझ आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम इसी प्रकार के आपके वार्षिक पेपर के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आते जाएंगे। नेक्स्ट चलिए सत्य असत्य देखते हैं। अब कर्णी 3 एक परिमेय संख्या है, सत्य असत्य? तो यह कथन असत्य है। कर्णी 3 परिमेय संख्या नहीं है क्योंकि इसकी घातांक पूर्ण संख्या नहीं है। इसकी घातांक क्या है? 3 की घात 1/2 है, इसलिए परिमेय संख्या नहीं है। 2, 4, 6, 8 समानांतर श्रेणी है। देखिए इनका सार्वंतर यदि समान आता है तो समानांतर श्रेणी, सार्वंतर समान नहीं है तो समानांतर श्रेणी नहीं है। 4 में से 2 घटाए कितना आया? 2। 6 में से 4 घटाए 2। 8 में से 6 घटाए 2, यानी इसका सार्वंतर क्या आ रहा है? समान आ रहा है, इसलिए समानांतर श्रेणी, तो इसका आंसर सत्य आ जाएगा। फिर तीसरा देखिए, समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। बिल्कुल सही है, समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, तो इसका आंसर सत्य आएगा। बिंदुओं ऋण 4, 6 एवं 4 ऋण 6 के मध्य बिंदु के निर्देशांक 0, 0 होते हैं। आप इसको हल करके देख सकते हैं। x1 धन x2 का सूत्र लगा भागित 2 का सूत्र लगा दीजिए, y1 धन y2 भागित 2 का सूत्र लगा दीजिए, तो आपको मध्य बिंदु के निर्देशांक मालूम हो जाएंगे। चलिए यहाँ पे x1 क्या है? ऋण 4 और x2 क्या है? 4। ऋण 4 में 4 को जोड़िए तो कितना आएगा? 0। 0 में 2 का भाग दिए तो 0। तो एक तो x का मान 0 ठीक है। फिर y को देखते हैं। 6 में क्या करेंगे? ऋण 4 को जोड़ेंगे, तो 6 को ऋण 4 में जोड़े तो क्या आ गया? 0 आया, और 2 का भाग 0 में दिए तो y के निर्देशांक भी क्या आ गया? 0। तो इसलिए कथन सत्य है, तो यहाँ सही आ जाएगा। बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र 2πrh। बिल्कुल सही है, बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है? 2πrh। फिर देखिए अगला प्रश्न, किसी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक भी हो सकती है। यह कथन असत्य है। किसी भी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो इसकी यह कथन क्या हो जाएगा? आपका असत्य। इस प्रकार आपके सत्य असत्य कंप्लीट होते हैं। इसके बाद आपके 2 नंबर के प्रश्न आएंगे, तो हम इन 2 नंबर के प्रश्नों को आने वाले वीडियो में बताएंगे। यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन से 2 अंक के प्रश्न हैं, आप पुस्तक से इन्हें छांट लीजिएगा। और आपको जो भी प्रॉब्लम आती हैं तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस में कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं, मुझसे सॉल्व करके आपको बता देंगे। चलिए प्रत्येक प्रश्नों को आप एक नज़र देख लीजिए। ये 9वां प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10, ये प्रश्न नंबर 11, ये प्रश्न नंबर 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ये 20, 21, 22, 23 प्रश्न आएंगे आपको पेपर में, जिसमें आपको बहुलक और माध्यक ये अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि 3 माध्यक और बहुलक में से एक 4 अंक का प्रश्न आएगा, और एक प्रश्न आपका विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से कन्फर्म में आना ही है, तो इसलिए इसकी तैयारी कर लीजिए। फिर तो आपको तैयारी करना ही है। यदि आपने इन चारों सेटों की तैयारी अच्छे से कर ली तो आपको 50 अंक से कम अंक नहीं ले पाएंगे, इसलिए आप पेपर की तैयारी अच्छे से करिए। यदि आपको हमारे द्वारा ये प्रश्न पत्र समझाया गया या प्रश्न पत्र अच्छा लगा हो, जो हमारे समझाने की शैली अच्छी लगी हो, तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।